क्रिस्पी टेस्टी पराठे किसी भी वक्त मिल जाएं और किसी भी टाइम मिल जाएं, कोई भी खाने से मना नहीं करेगा। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए ऐसे ही पराठे की रेसिपी जो कि खाने में इंतहाई टेस्टी और हेल्दी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो हमेशा की तरह आज भी आपसे यूनिक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बनाऊंगी ढेर सारी सब्जियों और गंदम के आटे से बनने वाले क्रिस्पी लेयर वाले पराठे। लग रहे हैं ना टेस्टी? तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, लेयर वाले क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू। आलू उबले हुए हैं जिन्हें मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। तो उबले हुए ठंडे आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। गरम गरम आलू में आप लोगों ने सारी चीज़ों की मिक्सिंग नहीं करनी। अच्छा जी, आलू में डाल लेती हूँ मैं गाजर, तकरीबन आधा कप है, ग्रेट करके डाल दें। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे जिसे बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें। इसमें डालेंगे बंद गोभी। कोई बात नहीं जी, ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी होता होगा। तो उठा लेते हैं कटोरी को और आधा कप बंद गोभी के साथ साथ मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 2 से 3 हरी मिर्चें और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मसालों में डालूंगी इसमें चाट मसाला 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे और डालेंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसमें डालूंगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून भर के। मेरे पास ये कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा तीखे वाली नहीं है। एक बड़े साइज़ के लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे जिससे पराठे बड़े ही चटपटे करारे बनेंगे। अच्छा, आप ये टेस्टी पराठे सिर्फ आलू की फिलिंग से भी बना सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ये सारी सब्जियां डालें। बच्चे सब्जियां नहीं खाते, इसी बहाने वो सब्जियां तो खा लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज भी आप लोग डाल सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया। चलें जी, आलू में सारे मिर्च मसाले और सब्जियां मिक्स कर ली हैं मैंने। अब इसी स्टेज पर आप लोग देखें कि आलू के मसाले को अगर हमने ऐसे ही भर लिया पराठे में तो फिलिंग बाहर निकल जाएगी, लिहाजा करेंगे इसका एक ख़ास ट्रीटमेंट। तो लेयर वाले पराठे बना रहे हैं ना, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ये मज़ेदार सी हेल्दी फीलिंग बाहर ना निकले। तो मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लोर के। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, सब्जियों में जो मॉइस्चर है, नमी है, वो ख़त्म हो जाएगी और पराठे बेलते वक्त और पकाते वक्त ये फीलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। नमक चेक कर लें, नमक की मिकदार एकदम परफेक्ट है। अगर आपको कम लगे तो इसी स्टेज पर मज़ीद ऐड करें। अच्छा, पराठे बनाने के लिए आटा मैंने गूंद कर रखा हुआ है। नॉर्मल आटा है, हर किसी को गूंदना आता है। बस हल्का सा नमक लगाकर आप आटा गूंद लें। गंदम का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग मैदा भी ले सकते हैं। अच्छा, गंदम का आटा जो आप लोग गूंद कर रखेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहना चाहिए। मुलायम सा आटा गूंद कर तैयार करें और 20 से 25 मिनट के लिए इसे रेस्ट दें ताकि आटे में लचक पैदा हो जाए। साथ ही खुश्क आटे का भी इस्तेमाल करूँगी। अब हमने पराठों के लिए बना लेने हैं पेड़े। नॉर्मल रोटी चपाती जो हम घर में बनाते हैं ना, उससे थोड़े बड़े साइज़ का पेड़ा उठाएं, क्योंकि इसी एक पेड़े से मैं 2 पराठे बनाकर तैयार करूँगी। तो हो गया ना आपका काम आसान। तो देखें, इस स्टेज पर मैं 4 पराठे बनाने लगी हूँ, इसीलिए 2 पेड़े बनाए हैं। काउंटर पर डालेंगे हल्का सा खुश्क आटा और पेड़े को हथेली की मदद से आप हल्का सा फैला दें ताकि आपको बेलने में आसानी रहे। रोलिंग पिन की मदद से बेल लें और एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लें, कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब हमने इस रोटी पर लगानी है मज़ेदार सी चटपटी आलू और सब्जियों की फिलिंग। तो एक एक चम्मच डालते जाएं और पूरी रोटी पर फैलाते जाएं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फिलिंग आप लोगों ने नहीं करनी, हल्की सी लेयर आनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। पूरी रोटी पर जब लेयरिंग लगा लें तो रोटी को फोल्ड करें। देखिए, आप लोगों ने रोल नहीं बनाना, बल्कि 3 इंच की पट्टी में आप लोगों ने इसे फोल्ड करना है, कुछ इस तरीके से। पूरी रोटी को आप लोग फोल्ड करते जाएं और हल्के हल्के से हाथ से दबाते भी जाएं। तो रोटी को जब हल्के हाथ से आप लोग प्रेस करेंगे ना, इसकी लेंथ बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्पी लेयर्स आएंगी।
जैसे ही रोटी अच्छी सी फैल जाए आप इसको दरमियान में से कट लगा लें, तेज़ छुरी या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से। और देखिए एक रोल के सिरे को पकड़ें और फोल्ड करना स्टार्ट कर दें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से पूरे रोल को मैंने फोल्ड कर लिया है और जो आखिर वाला सिरा है उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दें। दूसरे पराठे को भी बिल्कुल ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को पराठे की ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस जी, अब आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सारे पेड़े एक ही तवा पे बना कर रख लें, हल्का सा काउंटर पर आटा डालें और आप पेड़े को फैलाना शुरू करें हाथ की मदद से। ये पराठे बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनेंगे, नॉर्मल साइज़ के ही बनेंगे। लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं ना, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही हैं और ये फीलिंग ज़रा बराबर भी बाहर नहीं निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। तवे को गरम कर लें, हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। अब डालेंगे इस पर मज़ेदार सा पराठा, एक साइड से कच्चा पका कर लें और फिर इसकी साइड को चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसे पका लें। आप लोगों ने कच्चे पराठे पर घी या बटर ऑयल कुछ भी नहीं लगाना, दोनों साइडों से पराठे को कच्चा पक्का करें तो ब्रश की मदद से आप ऑयल पूरे पराठे पर फैला दें। अब हमने करना है पराठे को फ्राई, अच्छे से फ्राई करेंगे इतना कि इसकी लेयर्स खुल जाएं और इस पर मज़ेदार सा गोल्डन कलर आ जाए। माशाल्लाह से बेहतरीन पराठा हमारा तैयार है। आप ये पराठे बनाकर बच्चों बड़ों को खिलाएं, यकीन करें आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। तो ये मज़ेदार से कलरफुल चटपटे से पराठे आप लोग सर्व करें हरी चटनी या फिर केचप के साथ, साथ में गर्मा गर्म चाय का मग हो तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो आपने एक दफ़ा मेरे कहने पर ये टेस्टी पराठे बनाकर तैयार ज़रूर करने हैं, यकीन करें फैमिली वाले बड़े ही खुश होकर खाएंगे। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।